इंश्योरेंस के लिए कैशलेस क्लेम करूं या रीइंबर्समेंट? ये डिबेट तो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल चुनते वक्त ही शुरू हो जाता है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन सा ऑप्शन कब चूज करना चाहिए? ये कंफ्यूजन नॉर्मल है। आज क्लियर कर देंगे कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होता है जो आप अपने इंश्योरर को करते हो मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप दो तरह के क्लेम्स रेज कर सकते हो, कैशलेस क्लेम्स और रीइंबर्समेंट क्लेम्स। दोनों का प्रोसेस और दोनों के बेनिफिट्स अलग होते हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं। पहले क्लियर करते हैं कैशलेस क्लेम्स। आप कैशलेस क्लेम तब रेज कर सकते हो जब आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हो जो आपके इंश्योरेंस प्रोवाइडर के नेटवर्क का पार्ट हो। नेटवर्क हॉस्पिटल चूज करने पर आपको कैशलेस ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिलता है, जहां आपका इंश्योरर आपकी तरफ से डायरेक्टली हॉस्पिटल के साथ बिल सेटल करता है। इससे आपको अपनी जेब से पेमेंट नहीं करनी पड़ती और आपको ट्रीटमेंट के पूरे प्रोसेस के बाद थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलता है। पर नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते कौन से हैं? आप किसी भी इंश्योरर की वेबसाइट पर जाकर उनके नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट देख सकते हो। इससे आपको अपने इंश्योरेंस प्लान के अंडर अवेलेबल ऑप्शंस का आइडिया मिलता है। लोकेशन वाइज सर्च कर सकते हैं, स्पेशलिटी वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। प्लानिंग करते टाइम ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होती है। बेसिकली कैशलेस क्लेम्स के लिए एलिजिबिलिटी चेक करना, हॉस्पिटल का स्टेटस वेरीफाई करना और जरूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। यह बात जरूर याद रखें कि अगर इंश्योरर प्री ऑथराइजेशन रिजेक्ट कर देता है, मान लीजिए कि प्रोसीजर कवर्ड नहीं है, तो कैशलेस क्लेम तुरंत रीइंबर्समेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब बैकअप प्लान रेडी रखना जरूरी है। अब देखते हैं रीइंबर्समेंट क्लेम्स। रीइंबर्समेंट क्लेम में आप पहले अपने मेडिकल एक्सपेंसेस का पेमेंट खुद करते हो और बाद में इंश्योरर से पैसा वापस मांगते हो। आप ऐसे क्लेम तब फाइल करते हो जब आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हो जो इंश्योरर की अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं होती। ऐसे केस में आपके पास स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होनी चाहिए। एडवांस पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। बेसिकली रीइंबर्समेंट क्लेम्स में पहले पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद हॉस्पिटल स्टेटस चेक करना, इंश्योरर को इन्फॉर्म करना, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके सबमिट करना और क्लेम प्रोसेस को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल GIC ने 24 जनवरी 2024 को कैशलेस एवरीवेयर फीचर लॉन्च किया। मतलब अब आप करीब 40,000 हॉस्पिटल्स में किसी भी जगह ट्रीटमेंट ले सकते हो और कैशलेस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हो, चाहे हॉस्पिटल नेटवर्क में हो या ना हो। ये हेल्थ केयर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए रेवोल्यूशनरी चेंज है। पेशेंट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है। सिर्फ उतना ही नहीं, IRDAI के रूल्स के मुताबिक इंश्योरर को कैशलेस रिक्वेस्ट 1 घंटे के अंदर क्लियर करनी होती है और डिस्चार्ज के 3 घंटे के अंदर फाइनल पेमेंट रिलीज करना होता है। कस्टमर कन्वीनियंस के लिए स्ट्रिक्ट टाइमलाइन सेट किए गए हैं और प्रोसेसिंग टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है। अब करंटली क्या ट्रेंड चल रहा है? करंटली कैशलेस सबसे ज्यादा प्रेफर्ड चॉइस है। इंडस्ट्री का पुश, शेयर्ड नेटवर्क्स और स्ट्रिक्ट टर्न अराउंड टाइम नॉर्म्स की वजह से अब आपको ऑड टाइम्स पर डेबिट कार्ड स्वाइप करने की जरूरत कम पड़ती है। कस्टमर एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई है। हैसल फ्री ट्रीटमेंट पॉसिबल हो गई है। पर कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होती, इसलिए एक क्रेडिट बफर या इमरजेंसी फंड जरूर रखें। अगर हॉस्पिटल टाइप को मना करे या कोई टेक्निकल ग्लिच हो तो रीइंबर्समेंट यूज करना पड़ सकता है। बैकअप प्लानिंग इज ऑलवेज अ मस्ट। एक और चीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट ट्रेंड की बात चल ही रही है तो आपको बता दूं कि नीवा बुपा ने सारे मार्केट ट्रेंड्स तोड़कर लॉन्च किया है रीअश्योर 3.0, जो ना सिर्फ आपको अनलिमिटेड कवरेज देता है बल्कि 145 प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस पर डे 1 से कवर देता है। मतलब वेटिंग पीरियड ड्रामा ओवर। जल्दी से www.nivabupa.com पर जाकर प्रोडक्ट डिटेल्स चेक कर लीजिए। डिजिटल प्रिपेयर्डनेस, डिजिटल हाइजीन प्रैक्टिस करना जरूरी है। अपने ओल्ड रिपोर्ट स्कैन करके फोन में रखें। इंश्योरर के हेल्पलाइन नंबर्स सेव करके रखें। आपकी तैयारी ही डिसाइड करेगी कि आपका क्लेम प्रोसेस कितना आसान होगा। ऑर्गेनाइजेशन इज द की
टू स्मूथ एक्सपीरियंसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ये आपकी स्पेसिफिक नीड्स पर डिपेंड करता है। पहला, कैशलेस एवरीवेयर। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और आप किसी भी हॉस्पिटल में पेमेंट किए बिना ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, चाहे वो नेटवर्क में हो या ना हो, तो कैशलेस एवरीवेयर आपके लिए बेस्ट चॉइस है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनको डाउट होता है कि नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा या नहीं। अनसर्टेनिटी हैंडल करने के लिए ये आइडियल सिचुएशन है। दूसरा, कैशलेस क्लेम ऑप्शन। अगर आपको फास्ट और इजी प्रोसेस चाहिए और आप इंश्योरर के नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी हो, तो कैशलेस ऑप्शन बेस्ट है, स्पेशली प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के केस में। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके आसपास नेटवर्क हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं और जो पेपर वर्क के हैसल से बचना चाहते हैं। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्मूथ प्रोसेस के लिए ये ऑप्शन परफेक्ट है। प्लानिंग पॉसिबल हो तो ये सबसे एफिशिएंट चॉइस है। तीसरा, रीइंबर्समेंट ऑप्शन। रीइंबर्समेंट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो पहले खुद से पे करने और ट्रीटमेंट के बाद पेपर वर्क हैंडल करने के लिए रेडी होते हैं। ये उन सिचुएशंस के लिए यूजफुल है जब इमरजेंसी में आपको किसी नियरेस्ट नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल जाना पड़ता है और आप पेपर वर्क बाद में मैनेज कर पाओगे। इस ऑप्शन के लिए फाइनेंशियल कैपेसिटी और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये तीनों ऑप्शंस प्रैक्टिकल सिनारियोस के थ्रू समझते हैं। सिनारियो 1, प्लान्ड सर्जरी जहां नेटवर्क हॉस्पिटल अवेलेबल है और प्लानिंग के लिए टाइम है। कैशलेस एट नेटवर्क हॉस्पिटल्स इस केस में बेटर चॉइस है। सिनारियो 2, इमरजेंसी एक्सीडेंट जिसमें नियरेस्ट हॉस्पिटल जाना पड़ा, नेटवर्क में है या नहीं पता नहीं, यहां कैशलेस एवरीवेयर फीचर यूज कर सकते हैं। सिनारियो 3, स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट जहां स्पेसिफिक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है जो सिर्फ सर्टेन हॉस्पिटल में अवेलेबल है, तो रीइंबर्समेंट ऑप्शन कंसिडर करना पड़ेगा। अब फाइनली डिसीजन कैसे ले? डिसीजन मेकिंग के लिए पर्सनल प्रेफरेंसेस, फाइनेंशियल सिचुएशन, लोकेशन और मेडिकल नीड्स कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रायोरिटी है या कन्वीनियंस? इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस क्या है? ये फैक्टर्स राइट चॉइस करने में हेल्प करेंगे। अब मैं आपको एक स्मूथ प्रोसेस के लिए अपने पर्सनल टिप्स बताता हूं। कोई भी ऑप्शन चूज करने के लिए प्रेपरेशन इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, इमरजेंसी फंड मेंटेन करें और इंश्योरेंस कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव कर ले। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के डिजिटल कॉपीज का बैकअप रखें और अपने इंश्योरर के साथ कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर रखें। प्रोसेस पहले से ही समझ ले। इमरजेंसी में कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, कैशलेस और रीइंबर्समेंट दोनों ऑप्शंस के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। राइट चॉइस आपके इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। कैशलेस एवरीवेयर ने फ्लेक्सिबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर दी है और नेटवर्क लिमिटेशंस रिड्यूस कर दी हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आप जो भी ऑप्शन चूज करें प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ करें, इमरजेंसी फंड रेडी रखें और डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करें। मॉडर्न इंश्योरेंस लैंडस्केप में आपके कन्वीनियंस के लिए ऑप्शंस इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसका प्रॉपर फायदा उठाइए। अल्टीमेटली आपकी पीस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्शन आपको कंफर्टेबल फील कराए वही चूज करें। प्रेपरेशन और नॉलेज से कोई भी प्रोसेस स्मूथ हो सकती है। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।